हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। देखिए जी, लास्ट लेक्चर में हमने इंटीरियर ब्लेफराइटिस पढ़ा था। इंटीरियर में हमारे पास कौन कौन सी रीजन्स इन्वॉल्व थे? आईलैशेस के फॉलिकल्स, ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड ग्लैंड ऑफ मोल, ये हमारे पास इंटीरियर में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि पोस्टीरियर में हमारे पास मीबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व होती है। ठीक हो गया। कोई भी इंटीरियर पोस्टीरियर हो तो उसमें हमारे पास यही रीजन्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है एक्चुअली पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। इसमें डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड होती है। देखिए जी, डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड। अब डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन जब हो ही जाती है तो उसकी वजह से हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड। ठीक हो गया। अब देखिए ये आपसे कहाँ कहाँ पर ये कंफ्यूज आप हो सकते हैं इसमें। देखिए जी, हमारे पास जो फर्स्ट वन था, हमने केलाजियन पढ़ा था, तो उसमें जो हमारे पास मीबोमियन ग्लैंड था उसका डक्ट जो है वो क्या हो रहा था, क्लोज्ड हो रहा था, ओरिफिस क्लोज्ड हो रहा था, जिसकी वजह से आपके पास इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा था। फिर हमने जो हार्डूलियम इंटरनम पढ़ा, हार्डूलियम इंटरनम, उसमें आपके पास मीबोमियन ग्लैंड जो था उसका इन्फ्लेमेशन हो रहा था। तो अब आप लोग जो है हार्डूलियम इंटरनम को, केलाजियन को और पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस को एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो पेशेंट जो थे, ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दी थी कि केलाजियन में पेशेंट किस चीज़ के साथ प्रेजेंट कर रहा है, फिर हार्डूलियम इंटरनम में कैसे प्रेजेंट कर रहा है, और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में आप लोग के पास पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा। तो जो एक्चुअली साइन सिम्टम्स है वो डिफरेंट है, क्योंकि सब में तकरीबन जो है आपके पास मीबोमियन ग्लैंड क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर पेशेंट जो है किस चीज़ के साथ आ रहा है, सिम्टम क्या है। देखिए जी, पेशेंट आ रहे हैं बर्निंग सेंसेशन ऑफ द आइज के साथ। बर्निंग सेंसेशन ऑफ द आइज ड्यू टू एक्सेसिव फैटी सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन है ना। तो अब देखे बर्निंग सेंसेशन के साथ पेशेंट जो प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन पेन नहीं है, जबकि हार्डूलियम इंटरनम में बहुत ज़्यादा पेन था। पेशेंट जो था वो आपके पास एसोसिएटेड पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा था। दूसरा क्या था, उसमें टेंडरनेस थी, और जैसे ही आप आईलेट के ऊपर हाथ रखते थे तो बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट होता था। तो टेंडरनेस था, पेन था हार्डूलियम इंटरनम के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई पेन नहीं है। जो मीबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व दोनों में है, लेकिन यहाँ पर पेन नहीं है, यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन ऑफ द आइज हो रही है। तो ये आपके पास जो है पेशेंट का मेनली आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है क्या साइंस आपको मिलेंगे, देखिए जी, देखिए जी, आपको क्या मिल रहा है, वाइट फ्रोथी यानी कि फोम लाइक सिक्रीशन ऑफ द आईलिड मार्जिन एंड केंताई। देखिए ये आप लोग के पास ये फेट ग्लोब्यूल आप लोग को नजर आ रहे हैं। देखिए जी, ये देखिए ऑरिफिस ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड केप्ड बाय स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल। लेकिन आपके पास जो, अगर आपको हार्डूलियम इंटरनम आपको याद हो तो वहां पर ऐसा सच कुछ भी नहीं था। देखिए जी, ये आप लोगों के पास हार्डूलियम इंटरनम है, यहाँ पर एक्यूट सपोरेटिव इन्फेक्शन ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड यहाँ भी था। देखिए मीबोमियन ग्लैंड इन्फ्लेम्ड है। देखिए यहाँ पर ऐसी ही प्रेजेंट करता है इस चीज़ के साथ, रेडनेस, स्वेलिंग, पेशेंट ऐसी ही प्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आप लोग हाथ रखेंगे तो टेंडरनेस, पेन, ये इसके साथ। देखिए जी, यहाँ पर भी मीबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर ऐसी ही आपको आपके साथ जो है पेशेंट इन साइन सिम्टम्स के साथ आएगा। और ये शब्द मीबोमियन ग्लैंड शो आउट पाउटिंग एंड आर केप्ड बाय। देखिए जी, इस तरह पाउटिंग हुई है इसके अंदर, और आपको ऐसा लग रहा है कि केप्ड बाय स्मॉल फेट ग्लोब्यूल जो है उन्होंने इसको केप्ट किया हुआ है, इसके ऊपर पड़े हुए हैं। सो आप लोगों ने बिल्कुल ईजी साइन सिम्टम से आप लोग इजीली किसी भी डिजीज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप लोग अगर ईवर्ट करेंगे ना, मीबोमिनाइटिस के साथ आपके पास पेशेंट आया हुआ है, आप लोगों ने उसका ईवर्ट किया आईलेड, तो आप लोगों को वर्टिकल येलो शाइनिंग लाइन नजर आएंगी थ्रू द टार्सल कंजक्टिवा। और ये पॉइंट जो है, ये ऑयली सिक्रीशन वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें आपके पास जो हार्डूलियम इंटरनम था वहां पर आपके पास पस निकल रहा था। मैंने आप लोग को कहा था ना कि अगर हम कोई आईलैशेस प्लक आउट करेंगे तो आपके पास पस निकल आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑयली सिक्रीशन, देखिए जी, यहाँ पर ऑयली सिक्रीशन कम आउट, नॉट द पस। ठीक हो गया। व्हेन द ग्लैंड्स आर मसाज, आप लोग जो है ग्लैंड जो है यहाँ पर ऊपर इसको मसाज देंगे इस तरह, तो आपके पास ऑयल्स नजर आएगा, ना कि पस। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हमारे पास ओब्लिटरेशन ऑफ द मीबोमियन डक होगा तो आप लोग को जाहिर बात है, आप लोग को पहले लेक्चर में आप लोग को बता दिया कि उसको हम केलोजियन कहते हैं, केलोजियन भी इससे हो सकता है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशन में आप लोग के पास कंजक्टिवा, कॉर्निया और टीयर फिल्म जो है वो और ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं अगर कंजक्टिवा इफेक्ट होगा। देखिए जी, अगर इसी ही इन चीज़ों की वजह से कंजक्टिवा इफेक्ट होगा तो आप लोग के पास पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अगर कॉर्निया जो है वो इफेक्ट होगा तो पंक्टेट इपिथेलियोपैथी हो सकती है। ये आप लोग जो है पढ़ लेंगे कंजक्टिवा में, कॉर्निया के अंदर, वहाँ पर इसके अलग अलग डिजीज़ है, तो आप लोग को फिर इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। अगर टीयर फिल्म जो है 30% केसेस में वो भी इफेक्ट हो सकता है, और टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी आएगी जिसकी वजह से ड्राइंग और ये सारी कुछ हो सकती हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है,
अच्छा जी, अब ट्रीटमेंट में मिबोनाइटिस या पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस की ट्रीटमेंट में आप लोग के पास है टेट्रासाइक्लिन 250 mg ट्वाइस बीडी, जो है फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg डेली एज अ गुड अल्टरनेटिव टू टेट्रासाइक्लिन। एरिथ्रोमाइसिन भी यूज़ हो सकती है। आईलिड हाइजीन रखनी है, टॉपिकल स्टेरॉइड यूज़ करने हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स डालने हैं। तो ये सारा कुछ जो है आप लोग को वैसे भी आ रहा है कि अगर इन्फेक्शन हुई तो जाहिर बात है एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। फर्स्ट चॉइस हमारा रहेगा टेट्रासाइक्लिन का। अगर टेट्रासाइक्लिन की जगह हमारे पास गुड अल्टरनेटिव जो है वो डॉक्सीसाइक्लिन है। अगर हमारे पास हम टेट्रासाइक्लिन अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो किसी पेशेंट में तो उसकी जगह हम एरिथ्रोमाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक की हो गई। आईलिड हाइजीन और टॉपिकल स्टेरॉइड ये आप लोग को ऑलरेडी पहले से ही कॉन्सेप्ट बना हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पिथेरियासिस पल्पेब्रियम पढ़ेंगे।